बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस वर्ल्ड फेमस लाहौरी बोंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, बट मैं इसको अपने स्टाइल में बनाऊँगी। अब आपको 5 से 6 घंटे वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट इसको 1 घंटे में तैयार करूँगी, जो कि मक्खन की तरह सॉफ्ट और टेस्ट भी बिल्कुल सेम होगा। आपने पूरी वीडियो देखनी है, आपको हर स्टेप पे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। ट्रस्ट में, जब आप एक बार घर वालों को बना के खिलाओगे तो इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा वाले पसंद आएंगे और वो बाज़ार के पोंग को बिल्कुल भूल जाएंगे। सो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 kg मैंने मटन के पोंग लिए हैं। आप चाहे तो बीफ में भी बना सकते हैं। इसको मैंने सिरका लगा के अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके हाफ़ पीस कर लिए हैं। अगर आपको बोंग और मछली सेपरेट पसंद है तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, बट मेरे घर में ऐसे ही लाइक किया जाता है, सो मैंने इसको सेपरेट नहीं किया है। चलते हैं खड़े स्पाइसेस की तरफ। 6 से 7 लौंग, 4 सब्ज़ इलायची, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, साबुत काली मिर्च 1 टीस्पून, 3 से 4 कड़ी पत्ता, 3 काली बड़ी इलायची। अब चलते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, देगची में नहीं बनाऊंगी, क्योंकि देगची में 5 से 6 घंटे लगते हैं इसको परफेक्ट वाला कुक होने में। सबसे पहले मैं इसमें गोश्त शामिल करूंगी। गोश्त शामिल करने के बाद इसमें खड़े स्पाइसेस शामिल करूंगी। खड़े स्पाइसेस शामिल करने के बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। मैं इसमें 3 लीटर पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपको लाइक ग्रेवी पसंद है। पानी डालने के बाद इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा शामिल करूँगी, जिसको मैंने रोस्ट कर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल करूँगी। स्पाइसेस शामिल करने के बाद 30 से 35 मिनट के लिए आपने प्रेशर लगाना है, और प्रेशर का टाइम तब स्टार्ट होगा जब सीटी बजेगी। और हाँ, अगर आपका गोश्त ठंडा है तो उसको 40 से 45 मिनट आपने देने हैं। 35 मिनट हो चुके हैं तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त उसकी लुक आ रही है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब बारी है इसको चेक करने की, ये अच्छे से टेंडर हो चुका है या नहीं। और हाँ, इस स्टेज पे अगर आप खड़े स्पाइसेस को रिमूव करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। मैंने खड़े स्पाइसेस जो हैं वो इसमें से रिमूव कर दिए हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त वाला टेंडर हो चुका है, मक्खन की तरह सॉफ्ट है। अब चलते हैं इसके फाइनल स्टेप की तरफ। तो रोगन तैयार करने के लिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें, लहसुन का 1 फूल, ड्राई स्पाइसेस में नमक टेस्ट के मुताबिक, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने दही के लिए हैं। दही में टमाटर, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च को मिक्स करके अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। आपने इसकी थिक वाली पेस्ट बना लेनी है। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं और इनको स्लाइसिस में कट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन में मैंने हाफ़ कप घी का लिया है, क्योंकि इसमें घी यूज़ होता है और घी से टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। घी को मैंने हाई फ्लेम पे गरम करके इसमें प्याज शामिल कर दिया और इसको तब तक आपने फ्राई करना है जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं परफेक्ट वाले फ्राई हो चुके हैं प्याज। आपने इसको ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, इससे एक तो बोंग का टेस्ट ख़राब हो जाएगा और सेकंड कलर भी चेंज हो जाएगा। अब मैं इसमें पेस्ट शामिल करने लगी हूँ, जो कि लहसुन अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और दही डाल के हमने तैयार किया था। 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल कर दूँगी और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे तब तक आपने पकाना है जब तक जो ग्रेवी है वो घी नहीं छोड़ देती है। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये लुक आ चुकी है। मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी और इस स्टेज पे आपने इसमें धनिया पाउडर शामिल करना है और इसको मज़ीद भूनना है 3 से 4 मिनट, ताकि जो ग्रेवी है वो यकजान हो जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के बाद बहुत ज़बरदस्त वाली जो ग्रेवी है वो डन हो चुकी है। हमारा रोगन तैयार हो चुका है। अब इसको मैं प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दूंगी। प्रेशर में रोगन शामिल करने के बाद मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी और इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए रख दूंगी,
ताकि बहुत ही ज़बरदस्त रियल वाला बोंग का टेस्ट आ सके। और हाँ, इसमें मैं 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें भी इसी स्टेज पे शामिल कर दूँगी और इसको कवर कर दूँगी। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये लुक आ चुकी है इसकी। 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्टली लाहौरी वर्ल्ड फेमस बोंग सर्विंग के लिए रेडी हैं। आप इसका कलर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। सॉफ्टनेस आप इसकी देखें। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। आई होप कि आपको वेरी क्विक, इजी एंड डिलीशियस वर्ल्ड फेमस लाहौरी बोंग की रेसिपी पसंद आई होगी। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है, स्पेशली इंग्रेडिएंट्स और उसकी क्वांटिटी को फॉलो करना है। तो आप भी इंशाल्लाह मेरी तरह बहुत ही ज़बरदस्त लाहौरी वर्ल्ड फेमस बोंग की रेसिपी तैयार कर सकोगे। और ट्रस्ट में जब आप एक बार घर वालों को बना के खिलाओगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने खुद बनाए हैं या बाज़ार से लाए हो। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।